हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एलटी ग्रेड में इंग्लिश के पेपर पे आए। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन को कराएंगे, 30 प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न गणित का था। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, तो उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि क्रमशः 2600 और 1800 की बचत करते तो उनकी आय क्या है, तो 8000 और 4800। फिर कथन दिया गया था, तो ये इसमें भी कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर अभी कथन ए की सही व्याख्या करती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? तो राष्ट्रीय जल नीति 2001 ये सही सुमेलित नहीं था। आम की संकर प्रजाति रत्ना किसका संकरण है? तो नीलम अल्फेंजो। पांचवा प्रश्न देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। तो एक और दोनों कथन सही हैं। पारे का थर्मामीटर पारे का उपयोग करता है। पारे का थर्मामीटर पारे का उपयोग करता है क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है प्रसार होता है और उसमें 39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठंडे देशों में थर्मामीटर में द्रव के रूप में अल्कोहल का उपयोग उचित होता है। टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी की स्थापना तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने की थी। सब रिपीटेड आर के क्वेश्चन है ये। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए तो ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। रोहित ने व मोहित एक दूसरे को की ओर 9 बजे पूर्व क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा व 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। वे प्रारंभ में 17.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। वे किस समय मिलेंगे? तो 11:30 पर वह मिलेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो स्टेडियम और स्थान था, तो इसमें ए का 4 ग्रीन पार्क कानपुर में है। फिर ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है। फिर वानखेड़े मुंबई में है और चेपक आपका चेन्नई में है। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 2024-25 की अवधि के दौरान जैविक उत्पाद में राष्ट्रीय एनपीओपी के तहत सबसे बड़े प्रमाणित कृषि क्षेत्र तो मध्य प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी रेहड़ी विक्रेताओं को समर्थन यानी कि ऋण प्रदान करना। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह नेतृत्व तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर नाना साहब, लखनऊ बेगम हजरत महल और रोहेलखंड खान बहादुर खान। तो इसमें डी ऑप्शन था। 14वां प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? या डेल्टा सो फ्रांसिस्को नदी 14वां ऑप्शन हो गया। 15वें पर देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव के डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। 16 प्रश्न देख लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 4 कथन सही था, तीसरा कथन गलत था। सत्रहवां प्रश्न देखते हैं। 11/2025 को पारित किस कानून के उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन को सुधारने का? तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा पहल जो 2021 में शुरू की गई थी शायद के केंद्र है? रिवर सिटीज एम्प्लॉयज। फिर अधिनियम और लक्षण, तो यहाँ पे अधिनियम दिए गए हैं और लक्षण दिए गए हैं। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। 20वां प्रश्न देगा। अप्रैल 2025 में एफसीवी गोवा बनाम मोहन बगान सुपर जायंट मैच ऐतिहासिक था क्योंकि यह वीडियो असिस्टेंट रेफरी वार प्रणाली को लागू करने वाला पहला आधिकारिक फुटबॉल मैच था। यह मैच किस प्रतियोगिता के तहत खेला गया? तो कलिंगा सुपर कप। विशाल स्नानघर का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो। विस्तार शिक्षा का समूह संपर्क समानता किसके द्वारा किया जाता है? तो ये चर्चाओं एवं बैठकों द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों हेतु कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 कथन सही है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ई कैल्सीफेरॉल ये सुमेलित नहीं है। पच्चीसवां प्रश्न देख लेते। उत्तर प्रदेश में किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ शहर पुरस्कार 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो लखनऊ को हुआ। नीचे दिए गए विकल्प को विचार कीजिए। समुद्री जल की लवणता को बढ़ते क्रम में सही विकल्प से चुनिए। तो इसका सी ऑप्शन होगा आंसर। फिर 27वां प्रश्न, अभिकथन ए और आर दोनों सही, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। सियाचिन हिमनद अवस्थित। तो ए का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 29वां प्रश्न देखते हैं। आधार त्रिज्या और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले शंकु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक और दोनों। 30वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी राजा मोंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलिंद पन्हो। तो यहाँ पर इंग्लिश के 30 प्रश्न खत्म हुए। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा। LT ग्रेड इंग्लिश का पेपर था ये। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न थे।